अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ का आगाज करते हैं। अच्छा जी, आपकी खूबसूरती आपकी मुस्कुराहटों में छुपी हुई है। आपका स्माइलिंग फेस आपकी हैप्पीनेस को आपके चेहरे से अयां करता है और ये एक ऐसा सदका है जो जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो आप किसी से भी आप मिलते हैं, घरों में, ऑफिस में, तो एक स्माइलिंग फेस होता है जिससे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ अच्छा लग रहा नहीं है, लेकिन आपको यकीन करें अपनी सुबह बहुत अच्छी होती है, तो अपनी सुबह को खूबसूरत करना हो तो से अस्सलाम वालेकुम। तो वो क्या होता है कि आप पर भी रहमत हो, और अगर सामने वाला कितना भी एग्रेसिव हो तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। ये एक ऐसी छोटी सी टिप है, और ये एक छोटी सी टिप मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमारी इब्तिदा में ही कुछ थोड़ी सी कमी है जो सारे दिन को ख़राब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि मेरा पहला सेगमेंट हेल्थ और फिटनेस से रेलेवेंट है, आप यकीन करें आपके इस सेगमेंट को बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, और मेरे प्रोग्राम के कुछ ख़ास लोग हैं जो मेरे साथ जब से गुड मॉर्निंग मेरा 3 साल से स्टार्ट हुआ है तब से मेरे साथ है माशाल्लाह। वो हमेशा मुझे ऐसी बातें कहते हैं जो मेरे लिए वाकई में मुझ में भी अपनी कमी नजर आती है कि वाकई में ये जो लहजे हैं, जो एक्सप्रेशन है, ये आंखों की चमक है, लबों की मुस्कुराहट है, ये हमारे अंदर ऐसी छुपी हुई है जो कहीं ना कहीं डिक्लेयर होती है, जिससे सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, और ये हमारी जबान के नीचे, हमारी आंखों के पीछे छुपी हुई होती है। तो कोशिश करें कि आप अपनी अगर खूबसूरती को मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो से अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप। चाहे अगला बोल रहा होगा हाय रब्बा मैं तो सोच के कुछ और आया था, यहाँ तो काया पलटने वालों ने ये क्या कर दिया। से अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, और आपके बच्चे कैसे हैं, आपके घर वाले कैसे हैं, से ये करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह तब्दीली जरूर आएगी। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक। अच्छा नहीं, ब्रेक नहीं, अरे वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। चलिए जी हम यहाँ जाते हैं। भाई कभी आप कहते हैं ब्रेक, और ये ऐसा नहीं क्या करें, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आपका कहने का एक खूबसूरत अंदाज है शहजाद भाई, जो मेरा दिल करा कि अभी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बात करें हम अपने मेहमानों की, ये क्या टिप है जो मैंने अभी अभी शॉर्ट फॉर्म में कही, छोटे से मैसेज में, कि मुस्कुरा के कहें अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप। इसमें कितना पावर है, और अंदर से ये जो वेव्स निकलती हैं, हमारी आंखों से जो वेव्स निकलती हैं, हमारे लफ्जों में वेव्स निकलती हैं, वो अंदर की एक तबाही है, वो उसको कैसे थाम लेती हैं। तो मेरे साथ बहुत ही सीनियर फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स में उनका एक बड़ा नाम है माशाल्लाह, स्कूल्स के जितने बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो उनसे लेते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर राजा नवेद सत्ती फिटनेस ट्रेनर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, आपने जो शुरू में इंट्रो अपने कहा कि एक मैसेज होता है, और देखिए जो बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है, जब ये कहा गया कि आप पे रहमत अल्लाह ताला की सलामती और रहमत हो, तो डेफिनेटली जब आप किसी से कहेंगे तो कोई कितने भी गुस्से में होगा, लेकिन वो जरूर आपसे पलट के कहेगा वालेकुम अस्सलाम, यानी आपके ऊपर भी रहमत हो। तो ये एक छोटा सा जेस्चर होता है जो हम दूसरे को देते हैं। और सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, हमेशा आप याद रखते हैं। और हम कराची को और पाकिस्तान को जो है आपके तमाम चैनल में जो देखने वाले हैं उसको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वंस अगेन। और हमारे साथ जो टीम आई हुई है थोड़ी देर में मैं ये कहूँगी, नहीं मैं चाहूँगी नवेद भाई, यहाँ पर जो है बहुत ही, मैं जब बात करती हूँ खवातीन की, तो स्पोर्ट्स में अब मैं बहुत खुश हूँ कि खवातीन अब स्पोर्ट्स में गा बगा बहुत आगे फ्रंट में खेल रही हैं। तो मैं चाहूंगी दोनों प्यारी प्यारी शहजादियों का इंट्रोडक्शन करवाइएगा नवेद साहब। बिल्कुल, हमारे साथ जो है मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर बिस्मा, हमारी क्रिकेटर प्लेयर है, बहुत अच्छी
वैसे तो ये मल्टी स्पोर्ट्स का इनका है हर गेम में ही माशाल्लाह, लेकिन इनका स्पेशली क्रिकेट, बिकॉज अब पीएसएल आप देख रही हैं आजकल हो रहा है, हर बंदा पीएसएल के ऊपर क्रिकेट पे बात कर रहा है। और आपके स्टूडियो में भी देखें हमें माशाल्लाह पैड भी नजर आ रहे हैं और पैड भी नजर आ रहे हैं, पूरा आपने माहौल बनाया हुआ है। हेलमेट जी हाँ, ग्लव्स, पैड और ये इनका बल्ला जिसे हम कहते हैं बैट बल्ला। हाँ जी, हम पहले बैट बल्ला क्यों करते तो पता नहीं क्यों। तो बिस्मा जो है वो क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। अरहमा जो है वो अरहमा जी हाँ फुटबॉल की प्लेयर हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी तरह के तरीके से जो है ये फॉरवर्ड जो जिसे कहते हैं अटैकिंग प्लेयर है। तो हम आगे चल के इनसे फुटबॉल के पूछेंगे कि क्यों फुटबॉल में आई, और फिर आप इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे कि मैं क्यों फुटबॉल में आई। ओके, ये है बिस्मा और वो है अरहमा। ओके, दोनों एक क्रिकेटर है और एक स्पोर्ट्स में फुटबॉल में है, ठीक है। दोनों को मैं वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद वीनस में और खुशामदीद। और अब हम आपसे बातें भी करेंगे, लेकिन पहले सीनियर है, पहले हम राजा साहब से बात करते हैं ब्रेक से पहले। अच्छा जी राजा साहब, माशाल्लाह आपने लड़कियां हो या लड़के और गेम्स में और हेल्थ में और फिटनेस में जितनी भी बातें करें वो कम है। तो आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया। स्पोर्ट्स में आने की भी वजह फिटनेस ही होती है। फिटनेस मतलब आप हेल्दी हो, तो आप हेल्दी रहने के लिए क्या होना चाहिए? देखें जिस तरह की आजकल फास्ट लाइफ है, तो लोग अब लोगों को समझ में आई कि लोग पहले पैसे की तरफ भागे, स्टेटस की तरफ भागे। अब लोगों को समझ में आया कि अगर हमारे पास अपनी सेहत ही नहीं होगी तो हमारा पैसा, हमारी स्टेटस सब खत्म हो गया। आप देखते हैं, अब तो सोशल मीडिया में है, पूरे दुनिया के अंदर क्या लोग थे, पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है। या तो उनकी सेहत बनी या उनकी सेहत बिगड़ गई। तो आपके सामने देखिए, आप एक क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत से एक्टर्स, बहुत से प्लेयर्स की आपके पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है, आफ्टर और बिफोर। यार मतलब आप देखते हैं कि यार एक प्लेयर कितना अच्छा था और आज वो क्या हो गया। कोई एक्टर बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत कोई एक्ट्रेस थी, आज वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो कहाँ है, चाहे उसने सर्जरी करवाई, कुछ भी कराया, व्हाटएवर। लेकिन ये चीज अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी अगर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से आपकी सेहत है, और सेहत तभी बनेगी जब हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए टाइम निकालेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है आप इंडिकेट पता क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा के कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं, ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं ना फैमिली पर। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, इतना है कि वो शायद शुमार ना कर सके, नींद की गोलियां खाते हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा वो खाने में कुछ भी नहीं खा सकेंगे। उनको डॉक्टर कहते हैं आपने सिर्फ सब्जी खानी, भिंडी खानी, गाजर खानी। लाइक करोड़ों अरबों लोगों को किस पे लगा दिया, लौकी खाओ, टिंडे खाओ। तो आप मुझे बताएं कि उस पैसे का या उस चीज का क्या फायदा है जो आप अपने देखिए, हम जिस क्लास में या एक कितनी फिक्र नहीं होती। आप देखते हैं रोड के पास से गुजरते हैं, एक जो होता है वो रोड पे मजदूर जो होता है वो अपने सर के नीचे ईंट रख के सोया होता है, दाएं बाएं से गाड़ियां चल रही हैं, टी टा टा पा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी गहरी नींद होती है। और दूसरी तरफ एक बेंगलोर के अंदर बिस्तरे के ऊपर जो है वो उसको एसी टनाटन। और मुझे वो आपने ये बात कही ना कि कोई ईंट पर ऐसे होता, मुझे अपनी बात याद आती कि मैं जा रही हूँ और मुझे कहीं पर भी गोलगप्पे या चाट, लोग कहते हैं मना, लेकिन आप यकीन करें आपका दिल कर रहा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो दिल करता है मैं लेके खा लेती हूँ। कभी ये नहीं सोचती यार मुझे ये प्रॉब्लम हो। तो ये जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से निमत है ना, उसका खुदा शुक्र करें। और लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक। अभी तो हमने आगाज किया फिटनेस का, तो हम बहुत सारी आपको अवेयरनेस देंगे। रहना है आपने हमारे साथ, यानी कि गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस। आपके साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं, बात करें आपकी फिटनेस की और आपकी हेल्थ की और उन तमाम लोगों की जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल या किड्स हो या बच्चे हो, जो भी। तो उसकी मेन पर्पस क्या है, और जो लोग नहीं एक्सरसाइज करते, अपनी फिटनेस को बरकरार नहीं रखते, उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नवेद सत्ती, राजा नवेद सत्ती साहब को, फिटनेस ट्रेनर है। एक बार फिर खुशामदीद, गुड मॉर्निंग विद वीनस में। अच्छा नवेद भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह भी आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन उनकी लापरवाही, क्योंकि वो बिजी रहे और अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाए, तो एंड में जो है ना उनका हाल वही हुआ कि वो अपनी बीमारी को भी नहीं संभाल पा रहे, इतने पैसा होने के बावजूद। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हजार नेमतों में से, ठीक है। अगर आप सेहत होगी तो आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास पैसा है नहीं है, डजंट मैटर, बट आपकी जिंदगी, आप गरीब की जिंदगी देखिए। हम बच्चों के क्लास की बात करते हैं, एक होता है कि बहुत पैसा है और एक होता है मिडिल क्लास कह लें, जो हम दुनिया ने बनाए हुए, एक होता है मजदूर तबका होता है। आप उनकी लाइफ देखें, अगर पैसा नहीं है लेकिन वो छोटी सी फैमिली, छोटे से एक कमरे के घर में रह रहे हैं, लेकिन वो साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि अब जमाना शायद चेंज होता जा रहा है। देखिए हर चीज का अरूज है और हर चीज का जवाल भी है। अगर हम बात करते हैं फिटनेस के हवाले से, तो आप देखें अपनी डाइट को सुबह से लेके आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। जिंदगी का जब तक अल्लाह ताला ने, बीइंग ए मुसलमान हमारा एक बिलीव है कि मियाना रवि अल्लाह ने कहा कि हर चीज को आपने बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस करके खाएंगे, तो कभी भी आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी। जहां पे किसी चीज की ज्यादती होगी वहीं आपको नुकसान होना है। और जहां जैसे आपने कहा कि लाइफ स्टाइल बहुत तेज होगी, बहुत फास्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हीं चीजों में रह के हम अपनी फिटनेस को, अपनी सेहत को तबाह कर चुके हैं, क्योंकि हम टाइम नहीं है हमारे पास। और अब किस तरह हम अपने आप को सही करें, अगर हम पूरे वो आगे चल के हम फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक है, किस तरह ये बताएंगे। थोड़ा हमारे और लोग जो टेलीविजन पे आ जाए ना, ताकि आपकी बात पूरी भी सुन लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं जरा बिस्मा की तरफ। बिस्मा, यू आर अ क्रिकेटर पर्सन, आप क्रिकेट में आएंगे बड़ा, क्योंकि अब माशाल्लाह क्रिकेट का तो पूरे पाकिस्तान क्या नहीं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे क्रेज है। तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि कहीं बल्ला ना घुमा दे लड़की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिस्मा है और मैं क्रिकेट की प्लेयर हूँ। अच्छा, जैसा कि आपका सवाल है कि घर वालों ने मना नहीं किया, तो घर वालों की तरफ से ऐसा होता है कि स्टार्ट में सपोर्ट नहीं होती। मतलब हर पेरेंट्स यही कहते हैं कि नहीं, लड़की हो क्रिकेट खेलोगी, अच्छा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला ये सवाल आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और फिर यही होता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, उन्हें शादी करनी है, उन्हें ससुराल जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है जो पेरेंट्स की तरफ से होती है। लेकिन फिर जब इसमें इन हो गए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट है, और पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं होता। लोग तो बातें बनाते हैं, जो सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदर है, फादर तो क्या बात, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मना नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। डर होता है हर पेरेंट्स को होता है। लेकिन अच्छा, घर में सब कहते हैं बिस्मा के भाई है? जी, एक भाई है। बिस्मा का भाई क्या कहता है कि करना, खेलना चाहिए कि नहीं? वो इसमें ज्यादा जेलस तो नहीं होता? नहीं, वो मुझे कहता है कि मेरे साथ खेलो। रियली? छोटा भाई है। क्या नाम है उनका? अब्दुल रहीम। तो छोटे हैं आपकी भाई, क्या बात। अच्छा, वो कहते हैं आप उनके साथ खेलो, गुड। तो एक लाइफ में आगे एक होता है ना, एक सपना होता है, एक गोल होता है। आपने क्या सोचा कि कहाँ तक अपने पाकिस्तान का फ्लैग आपने ऑन करना, ये बताइए। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इंशाल्लाह टॉप पे लेके जाना। क्या बात, सोच यही है, इंसान को सोच बड़ी रखनी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला में अभी तो कौन सी टीम, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। ओके, आपने जो भी स्कूल या कॉलेज में कौन सी टीम के साथ खेला और आपको चेंज लगा, मजा आया कि मैं अच्छी प्लेयर हूँ? जी, ऐसा बताएं। स्कूल के साथ तो नहीं खेला, हाँ कॉलेज में खेला है। कॉलेज की टीम में गर्ल्स की टीम बनी है, गर्ल्स का आपस में कंपटीशन। तो और इसके अलावा फिर एकेडमी से खेलते हैं। तो अच्छा, एकेडमी में है कि सिर्फ लड़कियां नहीं है उसमें, फिर टीम में लड़के भी साथ खेल रहे होते हैं। तो दूसरी टीम में भी लड़के हैं, हमारी टीम में भी लड़के हैं, तो वो मिक्स। अच्छा, जब लड़के खेलते होंगे ऐसा तो नहीं बोलते होंगे देखना यार वो जरा कहीं कुछ भी देखना, लड़के तो बहुत कुछ ना आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं कहते? कहते हैं लड़के तो बहुत ही कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन बस फिर वो
आप हम अपना कंसंट्रेट जो है अपने जो हमें काम करना है उस पर रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो लड़के तो कुछ भी बोल रहे होते हैं। ओहो, यानी कि फिर भी आप लोग आदत से मजबूर हैं, जी, जी। करने नहीं दे, खेलने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, खूब अच्छा खेल के दिखाना है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं हमारे अरहमा के पास। अरहमा सिस्टर, आपने एज अ फुटबॉलर प्रेजेंट कर रही हैं, एज अ प्लेयर, तो फुटबॉल को क्यों चूज किया, क्रिकेट को क्यों नहीं चूज किया? फुटबॉल में हमारा क्रेज था। मैराडोना पसंद है क्या? फिर रोनाल्डो पसंद है इसको, क्या बात है। अच्छा, किसी वक्त हम मैराडोना देखते थे तो हमें वही जहन में क्रिकेट का बैठा है। आप क्रिकेट को पाकिस्तान में किस स्टेटस पे देखते हो? क्योंकि ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है ना, उसका फुटबॉल का कितना आप समझते हो कि ये फुटबॉल को पाकिस्तान में कितना ऑब्लाइज किया जा रहा है? फुटबॉल को ज्यादा कोई हाईलाइट नहीं करता। नहीं करते ना, मैं ये इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया। तो क्या समझते हैं इसको कैसे प्रमोट किया जाए? यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई? जब आप इसमें उतरी हैं तो आपके जहन में कुछ तो होगा यार। दूसरे कंट्रीज में बकायदा, आप यकीन करें, आप इसको एंडोर्स कीजिएगा, सऊदीया में जी। और उधर लोग यकीन करें, चाहे हमें वो जबान समझ नहीं आ रही, वो अरबी में बोले, लेकिन उनका क्रेज देखिए जरा। ऐसे ही। और दूसरे कंट्रीज में जो प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट की टीम, उनका क्रेज देखें यार, उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका क्राउड देखें, उनका शोर देखें, सब एनर्जेटिक हो जाते हैं। 1 घंटे का होता है सिर्फ शो, इधर 5-5 घंटे खेलते हैं, सारी दुनिया को मसरूफ रखते हैं, वो 1 घंटे में डू एंड डाई खत्म। तो मुझे बताएं हमारे पाकिस्तान, अच्छा जी, मुझे आपने इसको बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे नहीं लग रहा ब्रीफ कर पाएंगे, आपने करना है कि क्रिकेट में क्या, फुटबॉल में हमारा स्टेटस हमारा ऑन कैसे कर सकते हैं। यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात कर रही हूँ आपकी हेल्थ की, फिटनेस की, और उन पर्सन की जो एक एज अ फिटनेस ट्रेनर आपकी हेल्थ को बेस्ट जो है एक अच्छी मैं कहूँगी अच्छी क्या टिप दे सकते हैं। यस, वो है राजा नवेद सत्ती साहब। एक बार फिर खुशामदीद सर। फुटबॉल की बात हो रही है, खवातीन की बात हो रही है, जैसे माशाल्लाह बस बिस्मा है, अरहमा है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल में हमारा करियर कुछ भी नहीं नजर आता पाकिस्तान में। उस बच्ची ने बोलते बोलते खामोश हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया फुटबॉल के हवाले से। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फुटबॉल की जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, आपको भी मालूम होगा, फीफा जिसे कहते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हमारे पास साउथ एशिया की जो फुटबॉल है उस एसोसिएशन को जो है वो चेक एंड बैलेंस उस पर रखती है। और उन लोगों से हमारी अभी जो मीटिंग हुई है, अब सिस्टम जो है वो टोटली चेंज कर दिया है फीफा ने। पहले जो होता था कि बहुत सी फेक एंट्रीज होती थी, फेक प्लेयर्स होते थे, फेक क्लब्स होते थे, क्योंकि हम लोग तो इस गेम्स के अंदर हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये साउथ अफ्रीका में और एशिया के अंदर भी जहाँ जहाँ फुटबॉल क्लब्स थे वहाँ पे ये फेक एंट्रीज होती थी, फेक क्लब्स होते थे, बिकॉज फीफा जो है उनको पैसे दे रहा था, फंड दे रहा था। देखिए, एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आपने फैसल सालोयाद का नाम सुना होगा, ठीक है? उन्होंने जो है वो अपनी MNA की सीट छोड़ दी थी फुटबॉल के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंटशिप के लिए, ठीक है? यानी इस हद तक ये बड़ी पोस्ट है कि ये फीफा इसको रिकग्नाइज करता है, और इसको जो आपके पास दुबई में और मलेशिया के अंदर जो इनके बेस हैं,
वहाँ पे अगर आपकी कोई मीटिंग होती है बॉडी की, तो रेड कारपेट आपको जो है ना वो आपको वेलकम किया जाता है, प्रोटोकॉल्स है। और इतनी ज़्यादा फंडिंग है इसके अंदर कि लोग जो हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान में आपको पता है जो पहुंच जाता है वो छोड़ता है, कोई भी कुर्सी नहीं है। खैर ये तो अब होना ही है। अब फुटबॉल को चेंज इसलिए किया है कि अगर एक प्लेयर आता है तो उसको अगर रजिस्टर होता है क्लब के अंदर, किसी भी क्लब के अंदर, उसका डाटा जो है वो टोटली इंटरनेशनल, पहले तो एशिया के पास जाएगा, एशिया से इंटरनेशनल पे जाएगा, उसकी ऑनलाइन उसकी जो है वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। वो मतलब वो बच्चा कभी भी फेक एंट्रीज नहीं कर सकता। यानी कि मैं ये कहूंगी राजा, आपके कहने का मकसद है कि अब पाकिस्तान में इस गेम को भी बड़ा ऑब्लाइज किया जा रहा है और एक अच्छे रास्ते बनते जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो बच्चे या बच्चियां आगे खेल भी सकती हैं, क्योंकि अब बिल्कुल फेयर कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं। इससे फायदा ये होगा, ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया, इससे फायदा ये है कि प्लेयर्स को फंड मिलेगा। पहले ये होता था कि जो सेंटर के लोग होते थे वो फेक एंट्रीज करके वो बच्चे का जो उसको मिलना चाहिए प्लेयर को, यानी कि मेरिट पे नहीं खेल पाएंगे, जो पैसा या जो फंडिंग जो है वो प्लेयर्स के पास आनी चाहिए थी वो कहीं और चली जाती थी, ठीक है। अब अगर बिस्मा प्लेयर वहां पर रजिस्टर है तो बिस्मा को खेलने का जो है वो इसको एडवांटेज होगा, ये अपने पेरेंट्स को बता सकेगी कि मुझे खेल का क्या फायदा हुआ। ये किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब जाएगी तो इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, सही है। तो ये फायदा होगा जब ये अपने पेरेंट्स को कहती है कि बाबा मैं खेलने जा रही हूँ तो मुझे ये फायदा है, बाबा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये फिटनेस के साथ साथ प्लेयर को भी हम चाहते हैं कि प्लेयर को भी एक अच्छा उसको फायदा हो, यानी कि गुड प्लेटफॉर्म, यानी आगे जाके वो ये अपने आप को ये ना समझे कि मैंने इस गेम के लिए अपना टाइम वेस्ट किया। बिस्मा, फ्यूचर प्लानिंग में आपके क्या क्या गोल शामिल है, ये बताइए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रिकेट को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह के क्रिकेट को एक इतना टॉप पे पहुंचाना है कि बस अपना भी नाम हो और साथ में सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम हो। अरे तो फर्स्ट तो यही है। अच्छा बिस्मा, आप लोग जब खेलते हैं तो एक टीम वर्क, ठीक है, कोई एक पर्सन को तो वैसे क्रेडिट होता है कि उसकी एक अपनी एबिलिटी है, लेकिन क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, दैट्स अ टीम वर्क। तो टीम वर्क में क्या समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने माशाल्लाह खेला भी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या मेंशन किया जाता है? आपका कोच क्या कहता है कि ज्वाइन करें, एक दूसरे की बात सुने, ओबे द ऑर्डर, कैप्टन, तो रूल्स क्या होते हैं इनके? फर्स्ट तो होता है डिसिप्लिन, हर चीज में डिसिप्लिन जरूरी होता है। तो जब डिसिप्लिन होगा तो हर चीज बिल्कुल अपने तरीके से मैनेज हो रही होती है। और फिर कैप्टन होता है, कैप्टन का काम होता है कि आप वो टीम को किस तरह से लेकर चल रहा है। ओके, गुड। अगर हमारी टीम है, हमारी टीम में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो हम अकेडमी में खेल रहे होते हैं, तो उसमें फिर जो भी कैप्टन है, अब लड़की कैप्टन बन रही है तो वो अपने तरीके से हैंडल करती है। ओके, गुड। अरमा की तरफ चलते हैं। अरमा, आपको घर में कितने लोगों ने कहा कि फुटबॉल अरमा नहीं खेलेगी, ये बताओ, या किसी ने नहीं बोला, बोले छोड़ो यार अरमा को करने दो, इसकी अभी सुन लो, बाकी फिर ये हस्बैंड की सुनेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरमा, ऐसा किसी ने बताओ, किसने सबसे पहले आपको इंडिकेशन किया आप नहीं खेल सकती? बताए। किसी ने नहीं किया, सबने कहा, सपोर्ट किया? जी। सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? मम्मा ने। मम्मा? मम्मा ने किया, क्या बात है। मम्मा ने क्या कहा, आप खेलो? जी। बाबा ने नहीं किया? बाबा ने थोड़ा किया था, लेकिन फिर बाद में मान। बाबा को कुछ डाउट था कि अरमा पता नहीं खेल सकती है नहीं? उन्होंने पहले बोला था लड़कियों का काम नहीं होता है ऐसा। क्या कहा था तुम्हारे? लड़कियों का काम नहीं होता, लड़कियों का काम नहीं होता, लाते मारना लड़कियों अच्छा, घर में प्रैक्टिस, क्योंकि अभी घर लोगों के इतने बड़े बड़े नहीं होते हर किसी के पास, तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? एकेडमी जाते हैं। एकेडमी जाते हो? जी। आपके कोच का नाम क्या है? नौमान। सबसे अच्छे बेस्ट, उनसे ट्रेनिंग लेते हो? चले, उनकी बात मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि अपने कोच की सबसे बेस्ट, अपने उस्ताद की, अपने मेंटोर की आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? रमा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस में एक बार फिर सभी आपके खिदमत में हाजिर है। बात हो रही है आपकी फिटनेस की, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज हो जो, चाहे आप फ्लैट में रहते हो या आप बहुत बिजी हो, लेकिन वो एक्सरसाइज आपके बॉडी को फिट एंड हिट रखे, और वो बताएंगे राजा साहब। एक बार फिर खुशामदीद जी। क्या कहते हैं राजा साहब, ऐसी कोई एक्सरसाइज तो होगी, तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी बता दें हमें। देखिए, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप एक अपना टाइम टेबल रख लें, शेड्यूल बनाएं। और दिन में आप 24 आवर्स में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालें। और उस 1 घंटे में आप 45 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं, देखिए हम कराची शहर की बात करते हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग फ्लैट में रहते हैं, और अगर जो पार्क्स थे वो भी ख़त्म हो चुके, और जो पार्क्स हैं उनके लिए अगर टिकट्स होते हैं, रोज़ जाके कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बहुत महंगा टिकट होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप रोड साइड पे भी चल रहे हैं, कोई ऐसे सेफ जगह जहाँ पे आप इजीली वॉक कर सकते हैं, आप 45 मिनट्स कम से कम वॉक करें। आई बिलीव कि मैंने जो देखा है इस फील्ड के अंदर, कि अगर आप डेली वॉक करते हैं, जो आपने खाया है तो वो आपका डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल, तो वो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एग्जैक्टली, तो वो फिर उसके बाद मोबाइल में लगे हुए, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए, तो वो प्रॉब्लम जाकर देखिए, पुराने जमाने में जो हकीम साहब कहते थे ना कि यार मैदा सही करें अपने स्टमक को, ठीक है, तो स्टमक क्यों खराब हो रहा है, अब क्यों पेट निकल रहा है, क्यों फिगर आउट हो रही है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। फिगर से याद आया, माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी बॉडी बनाई हुई, और आप माशाल्लाह एक बॉडी बिल्डर के तौर पे भी मुझे पता है आप बड़े मशहूर हैं। चलिए अल्लाह मेरे भाई को नजर बद से बचाए। 3 साल का ताल्लुक है मॉर्निंग शो में। मैं हमेशा इनको जब देखती हूँ कह रही हूँ, भाई कहेगा यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं है, तो भी इन्होंने बाल कटवा दिए। अच्छा, मैं पहली बार मुलाकात हुई, मैं कह रही हूँ आप मॉडल हैं, तो कह रहे नहीं मैं ट्रेनर हूँ। तो वाकई में कहते हैं जब कोई बात प्रेजेंट की जाए ना, तो उसकी पर्सनालिटी भी वैसी लगनी चाहिए, तो इनकी पर्सनालिटी लगती है। अल्लाह आपको इसी तरह हेल्दी रखे। अच्छा, बात करेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आप बहुत अच्छी एज हो, लेकिन ये हमारा हक है कि हम हेल्दी दिखे भी और नजर भी आए, और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी आप दोनों जरा स्टैंड ओवर हो जाएं, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि हमें रेगुलर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और नवेद साहब इनको गाइड करेंगे। जी सर। अब इसमें हम थोड़ा सा साइड पे हो जाए, बस ठीक है, कैमरे की तरफ देखिएगा आप, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। आप बिस्मा आप लीड करेंगी, पहले फ्रंट आर्म मूव करेंगे 10 टाइम, ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लें ताकि आपके आर्म्स टच ना करें, ठीक है, गुड। अच्छा, ये क्यों जरूरी है नवेद भाई? बेसिकली आप, हाँ सामने देख रहे हैं, सामने देखिएगा, ये इसलिए जरूरी है, बेसिकली आप किसी भी गेम के लिए, किसी भी चीज के लिए वार्म अप बहुत जरूरी है, आपके मसल्स को रेडी करना, ठीक है। अगर आप शुरू में ही एकदम भागेंगे या कोई अगर वेट उठा लेंगे, तो बगैर वार्म अप के वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देता है, आपके मसल्स को। जी, स्ट्रेचिंग है, हाँ मसल्स की, शोल्डर्स की है, फुल बॉडी अभी ये कर रहे हैं बिस्मा जी, और ठीक है, इस तरह देखें, ये आप अपने फोर आर्म्स को, अपने फिंगर्स को टर्न करने का क्या एक है, ये आप देखिए यहाँ पे जब आप करके देखेंगे तो आपको खुद आपको फोर आर्म के ऊपर आपको प्रेशर आएगा। देखिए मोस्टली हम लोग ऑफिस गोइंग, अगर वुमेन्स हैं, अगर मेल फीमेल दो भी, ये देखें लिख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, अक्सर मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं सर हमारे हाथों में बहुत दर्द, ठीक है, नहीं होते। मूवमेंट कितनी दफा करते हो भाई? पुराने जमाने में आटा गूंथते थे, कैसे गूंथती थी? आटा गूंदो, मुझे याद आ गया, मेरी बच्ची एक कहानियां, आटा गूंदो चटनी पीसो हो गई। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ओके, फ्रंट करेंगे, देन थाइस को टच करेंगे, यस, आर्म्स को स्ट्रेट, यस, देन टच योर थाइस, थाइस पे लाएंगे 10 टाइम, थाई। हाय, सबसे मुश्किल ये नीचे आना है, हाय रब्बा। ठीक है, अप, स्ट्रेट, गुड, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट, बस 2 टाइम करें, वापस, गुड, ठीक है। अब आप साइड कर लीजिएगा, देखें साइड पे टायर जो होता है बॉडी ज्यादा फिर आउट हो जाती है, तो कोशिश करें कि इसको जो है 1 करेंगे, 1, ठीक है, देन देखें पूरी बॉडी पे साइड पे इनके स्ट्रेच हो रहा है, 2, ठीक है, 1 मोर टाइम। ये मैं तो पूरी बॉडी को आपने वार्म अप करने का, मैं कुछ थोड़े से टिप्स दे रहा हूँ ताकि आप इसको घर पे आप नंबर बढ़ा सकते हैं इसके, ठीक है। साइड अप का आप लोग करेंगे सिंपल, अगर कुछ लोगों का अक्सर हम फीमेल्स में देखते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें जो है ना, हमारा जो हो गया, तो इसके लिए अगर आप ये करते हैं, वैसे तो जिम्स में मशीन होती है, लेकिन आप घर में अगर आपके पास मशीन नहीं है, सिर्फ आर्म्स को क्लोज करें और वाइड करें इसको, ठीक है, हाँ। ये बैक पे आपके जो साइज ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि अब ये जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है
उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ये 2-3 दफ़ा बच्चियाँ कर रही हैं, आप इसको 10-10, 15-15 के 2-2 सेट कर सकते हैं। तो ये आपको खुद ही विद इन मंथ के बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एग्जैक्टली। बट खाना पीना फिर वही बात है कि अपने हाथ को रोकना है और गर्दन को इस्तेमाल करना है। जब भी आपसे कोई कहे कि खाना है तो आप कहेंगे नो नो नो। ये बस ये चीज करें। प्लीज बैठ जाए। बहुत बहुत तो मैं सच में जाऊँ, मेरी बच्चियाँ इतनी प्यारी सी लग रही थी, मैं इनको बड़े गौर से देख रही थी। और हमें बूस्ट अप करना है आने वाली जनरेशन को, उनको इनकरेज करना है। अच्छा जी, आई हैव जस्ट ओनली 1 मिनट। जाते जाते राजा साहब, ये कैमरा आपका है, आप मैसेज दीजिए। बस आप सबके लिए, जो भी आपके देखने वाले हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है कि आप लोग अपनी हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना टाइम निकाल के 1 घंटा कम से कम वॉक करें, जहाँ कहीं जगह मिले। ये ना कहें कि कल की बात ना करें। अक्सर हम लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर कल से शुरू करेंगे। कल कभी नहीं होती, आज से शुरू करें इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम अफराद का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वीनस शो। एंड आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ।